ए पे पहुंचेंगे हम। आपने ये डॉक्टर्स एबीसी याद रख लिया तो आप कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। ए पे हमें देखना है एयरवे। एयरवे, हवा जहाँ से जाती है उस ट्रैक को बोलते हैं हम एयरवे। तो उसने, जैसे कोई बंदा था ऑफिस में था, साहब गुटखा खा रहे थे, तो हम सीपीआर कैसे देंगे? तो हमें उसका एयरवे चेक करना है कि एयरवे खुला है नहीं, अंदर कुछ भरा तो नहीं है, अगर है तो हाथ से उसको बाहर निकाल दो। समझ में आ गया ना? तो एयरवे, ए फॉर एयरवे यानी कि ट्रैक जिसे सांस नली से सांस जाती है उसको हम बोलते हैं एयरवे, ठीक है। इसको ट्रेकिया का इनिशियली जो पोर्शन होता है लैरिंक्स वगैरह वो है एयरवे। इसमें अगर कुछ फंसा हुआ है तो उसको हटा के बाहर निकाल दो, गुटखा वगैरह कुछ है तो उसको बाहर निकालो और उस पैसेज को देखो ये क्लीन है या नहीं, कुछ भरा तो नहीं है। फिर नेक्स्ट इज बी। बच्चों तुम इतना धीरे बोल रहे हो, मेरे को मजा नहीं आ रहा आपको कुछ बताने में। बी यानी ब्रीथिंग। मतलब जब हमने पहले बेसिक में पढ़ा था कि हार्ट ने काम करना बंद कर दिया तो फेफड़ों में बंद कर दिया, तो ब्रीथिंग बंद हो गई। उस बंदे की हमको देखना है कि सांस चल रही है या नहीं, ब्रीथिंग। तो सांस कैसे देखेंगे? उसके पास खड़े होंगे, ये मैं आपको सब अभी बताऊंगी, पर तब आपको जो पहले ABCD आनी चाहिए, है ना। तो ब्रीथिंग में देखना है कि भाई सांस लेते समय उसका पेट ऊपर नीचे हो रहा है नहीं हो रहा। अगर उसने कपड़े पहन रखे तो पहले उसके कपड़े हटा लो, ठीक है। फिर उसको देखो सांस ऊपर नीचे हो रहा है नहीं हो रहा है ना। उसके मुंह के पास में जाके देखो, सुनो कि भाई उसकी सांस की आने जाने की आवाज आ रही है नहीं आ रही है ना। मुंह के पास कान लगा के सुनो, ठीक है। तो हमें ब्रीथिंग देखनी है, अपलिफ्ट हो रहा है नहीं हो रहा है पेट, उसकी सांस की आवाज आ रही है या नहीं, तो हमें कंफर्मेशन हो जाएगा। पहली बात से हमने देखा था रेस्पॉन्स कि पेशेंट कॉन्शियस है या नहीं। सेकंड बात से हमने देखा था कि ब्रीथिंग, सांस आ रही है या नहीं। और फिर थर्ड चीज कौन सी है? सी। वेरी गुड। तो सी का मतलब है सर्कुलेशन। जो हार्ट ने मेन अपना बंद कर दिया तो उसने पंप करना बंद कर दिया, तो उसने ब्लड भेजना बंद कर दिया। तो ब्लड भेजना बंद हो गया तो क्या बंद हो गया बॉडी का? सर्कुलेशन बंद हो गया। तो सर्कुलेशन हम कैसे देखते हैं? पल्स से। पल्स देखनी है पेशेंट की, तो हम लोग यूजुअली ये हाथ लेते हैं और उसका यहाँ से देखते हैं, रिस्ट के यहाँ देखते हैं। पर इसमें पेशेंट बेहोश हो गया है, पेशेंट अनकॉन्शियस है, तो इसमें हम सेंट्रल पल्स देखेंगे। ये जो बाहर की छोटी छोटी पल्स होती है उसको हम बोलते हैं पेरिफेरल पल्स। अब हमें लेनी है सेंट्रल पल्स। तो सेंट्रल पल्स दो होती है, एक तो होता है कैरोटिड पल्स और एक होती है यहाँ पर फीमोरल पल्स। तो आपको मैं मोटा मोटा बता रही हूँ, कैरोटिड पल्स देखनी है। कैरोटिड नाम याद रखोगे? कौन सी पल्स? अब कैरोटिड पल्स मैडम कहाँ से देखें? आप तो बहुत कंफ्यूज कर दिए, सुबह से जब से आए हो परेशान करके रख दिया। नहीं, ऐसा तो नहीं सोच रहे हो? तो अब कैरोटिड पल्स देखिए। अब कैरोटिड पल्स के लिए सब अपने अपने हाथ लो। आप टीचर्स वगैरह ने प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी, अपने अपने हाथ से अपने जो गला है उसके नीचे जाओ। बीच में एक आता है एडम्स एप्पल, है ना, मोटी सी जो एक चीज आती है जिसको हिलाते अपन हिलती है, उसके पास में दो फिंगर लेटरली जाओ दोनों तरफ में से। कोई एक साइड नहीं करना, दोनों तरफ फील मत करना, दोनों तरफ फील मत करना। अगर दोनों तरफ फील करोगे तो ब्रेन में ब्लड सप्लाई जानी कम हो जाएगी, अभी चक्कर आने लगेंगे। एक हाथ से जस्ट हल्का सा अपने बीच की जो एडम्स एप्पल होती है उसके साइड में दो फिंगर लेटरली जाओ और फिर 3 उंगली से यहाँ पर फील करो। आपको टक 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 ऐसी एक फीलिंग आएगी, फील करो। वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चा, है ना। तो यहाँ देखो हल्के हाथ से, दबाना नहीं है, एक फीलिंग आएगी, इसको बोलते हैं हम कैरोटिड पल्स, है ना। तो हमें उस बंदे के देखिए, अगर आपको पता ही नहीं होगा तो आप उसके क्या देखोगे? तो इसलिए आज आप सब सीखो, ठीक है। ये बच्चे बहुत समझदार, ये देखो जरूर बचाएंगे किसी के लिए, है ना। तो यहाँ पर हम फील कर रहे हैं कैरोटिड पल्स। ये पल्स ब्रेन में सप्लाई करती है। तो अगर इस पल्स में धड़कन आ रही है तो इसका मतलब पेशेंट जिंदा है, और अगर इसमें धड़कन नहीं आ रही है तो इसका मतलब हार्ट अटैक हो गया, कार्डियक अरेस्ट हो गया। समझ में आई? तो पहले खुद फील करोगे तो तब उस दिन पता चलेगा ना, नहीं तो वहाँ कब पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम फील कर रहे हैं कैरोटिड पल्स। इसको गिनते समय हमको गिनना है 1001, 1002, 1003 ऐसे बोलना, 1 2 3 नहीं काउंट करना है, क्योंकि जो हमारी हार्ट जो बीट करती है एक फिक्स लिमिट के बाद में नेक्स्ट बीट आ
1001, 1002, तो उसको उसी हिसाब से आपको काउंट करने की आ रही है नहीं आ रही, उस समय पेशेंट को हम अभी करेंगे। समझ में आ गया? अपना डॉक्टर्स एबीसी पूरा हो गया है ना। तो हमने उस पेशेंट का क्या देखा, पहले रेस्पॉन्स देखा, फिर ब्रीथिंग देखी, फिर सर्कुलेशन देखा। तो सर्कुलेशन के लिए हमने कैरोटिड पल्स को सर्च किया, कैरोटिड पल्स को फील किया, कैरोटिड पल्स नहीं आ रही है। तो हमें क्या करना है, तुरंत अपने दिमाग में बल्ब जलना चाहिए कि हमें अब सीपीआर करना है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अब सीपीआर कैसे करना है, सबसे पहले मैं थ्योरी बता रही हूँ, फिर अपन करेंगे। पेशेंट को एक हार्ड सरफेस पे लिटा देना है। हमने सीन सेफ देख लिया, जगह सही कर ली, फिर हमने हेल्प के लिए बुला लिया, कंफर्म कर लिया सीपीआर करना है, बंदे को एक हार्ड सरफेस पर लिटा दिया, उसके क्लॉथ ऊपर से रिमूव कर दिया। फिर सीपीआर के लिए हमें सबसे पहले इसकी गर्दन को टिल्ट करनी है, हेड टिल्ट एंड चिन अपलिफ्ट, चिन को ऊपर करना है और हेड को टिल्ट करना है, तो उससे एयरवे का जो ट्रैक है वो पूरा सही अच्छे से बन जाए। फिर अपने पाम को उठाना है, राइट एंड लेफ्ट दोनों हाथ के पाम को उठाओ, ऐसे दोनों हाथ के पाम को उठाना है, ठीक है। एक हाथ की उंगली में दूसरे हाथ को फिक्स कर देना है, ठीक है, लॉक कर दो इसको ऐसे, ठीक है। फिर जो ये हथेली वाला पोर्शन है, ये अपना सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है, तो अपन ने पढ़ा है फिजिक्स में कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उसका फोर्स उतना ही अच्छा लगेगा। तो इस सरफेस एरिया से उसको लॉक कर देना है। फिर लॉक करके जो बंदा है उसके चेस्ट बोन यानी स्टर्नम, जो मेन सामने वाली बोन होती है उसको बोलते हैं स्टर्नम। स्टर्नम के ऊपर, स्टर्नम को हमने 3 हिस्से में डिवाइड किया है, अपर, मिड एंड लो। तो लोअर 1/3 ऑफ द स्टर्नम के यहाँ पर इस हथेली को रखना है, उसके ऊपर इस हथेली को लॉक करना है और फिर वहां पर अपने को पंप करना है। कैसे पंप करना है मैं भी आपको बताऊंगी। पंप को करते समय अपना जो एल्बो है इट शुड बी स्ट्रेट। भैया बाहर आ जाओ, पीछे जो है ना वो भी आ जाएगा। अपना जो एल्बो है ये स्ट्रेट रहना चाहिए, ठीक है। इस हाथ का प्रेशर, इस हाथ को लॉक, फिर उसके रिब्स के बीच में जो स्टर्नम है उसका लोअर 1/3 पर दोनों निप्पल्स के बीच के एरिया पर अपने को प्रेस करना है। समझ आ रही? अब प्रेस कितनी बार करना है, हमें टोटल शुरू में 30 बार प्रेस करना है, 30 बार। और प्रेस करते समय जो प्रेस हो रहा है वो उसको इतना प्रेस करना है कि ये डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर हो जाए। जो हम पढ़ रहे हैं CPR, C यानी कार्डियो, P यानी पल्मोनरी, R यानी रिससिटेशन। तो कार्डियो यानी हार्ट, P यानी पल्मोनरी यानी लंग्स, और रिससिटेशन यानी पुनर्जीवन करना। जो मर गए हैं, जो मतलब बिल्कुल डेड हो गए, उनमें कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन इमीडिएट करना है, अरेस्ट या अटैक के समय। समझ आ रही बात? तो कार्डियो का करने के लिए हमें पंप करना है हार्ट के लिए, और लंग्स के लिए फिर हमें मुंह से ब्रीथ करनी है। तो पहले हमें 30 पंप करने हैं, और पंप के साथ में जो गैप होना चाहिए, डेप्थ होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 5 सेंटीमीटर, 2 इंच की। और जो ये रेट है पंप करने की ये आएगी 30, और लगभग 100 से 120 पर मिनट। 1 मिनट में 100 से 120 पंप, बीच में 30 के बाद में 2 गैप, तो 2 अपने को मुंह से देना है ब्रीथ, सांस। तो हमने एक बंदे को हेल्प के लिए बुलाया था, वो देगा ब्रीथ। समझ आई नहीं बात? आ रही ना बच्चों, है ना? तो 30 बार तो हमें दबाना है, फिर 2 बार ब्रीथ करना है, फिर 30 बार पंप करना है, फिर 2 बार ब्रीथ करना है। ऐसे हम 5 साइकिल करेंगे। उसके बीच में बिल्कुल हिलो डुलो नहीं, बस जो काम आपको दिया है भगवान ने वो करो, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम, फिर वापस कैरोटिड पल्स को देखेंगे कि बंदे की पल्स आई या नहीं आई। अगर आ गई है तो बहुत अच्छा, वो बोलने में लग जाएगा, और अगर पल्स नहीं आई है तो फिर CPR का नेक्स्ट स्टेप वापस करो। 30 बार दबाना है और 2 बार सांस देनी है, 30 बार दबाना है, 2 बार सांस देनी है, ऐसे पूरा नेक्स्ट स्टेप वापस करो। तब तक आपने अगर एम्बुलेंस को कॉल किया तो एम्बुलेंस आ जाएगी और पेशेंट को शिफ्ट कर दो हॉस्पिटल तक।
तो जो शुरू का टाइम आपने उसके लिए बचा है, हो सकता है उसका ब्रेन डैमेज होने से बच जाए, क्योंकि हमने पंप किया तो पूरे बॉडी का जो ब्लड था वो उस हार्ट के थ्रू ब्रेन में जा रहा है। तो ब्रेन जो शुरू के 2 मिनट में हाइपोक्सिया से मरना था वो ब्रेन बच जाएगा, जो फेफड़े जो डेथ होनी थी वो बच जाएंगे। पर आगे हमको और चाहिए, इसलिए हमें एईडी चाहिए और फिर उसको हॉस्पिटल में भेजना जरूरी है। समझ आ रही बात? तो ये था हमारा CPR, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, हार्ट और लंग्स को पुनर्जीवन करना। अब बेसिक समझ में आया?